एक राजा था। वह बहुत ही न्यायप्रिय, प्रजा को प्रेम करने वाला एवं धार्मिक स्वभाव का था। वह प्राय अपने इष्ट देव की श्रद्धा से पूजा पाठ किया करता था और उनकी कथा सुनता। भक्ति के प्रभाव से राजा का मन बहुत साफ था। राजा अपनी प्रजा को सुखी रखने के लिए अपनी ओर से पूरा प्रयास करता। एक दिन इष्ट देव ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और कहा, राजन, हम आपकी भक्ति और कर्मों से बहुत प्रसन्न है। बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? हम उसे अवश्य पूरा करेंगे। प्रजा को सहारने वाला राजा बोला, भगवान, मेरे पास आपका दिया हुआ सब कुछ है। आपकी कृपा से राज्य में सब प्रकार की सुख शांति है। राजा अपनी प्रजा से बड़ा प्रेम करता था। वह उसके हित में हमेशा सोचते रहता था। इसलिए वह कुछ सोचकर बोला, फिर भी मेरी एक इच्छा है कि जैसे आपने मुझे दर्शन देकर धन्य किया, वैसे ही मेरी सारी प्रजा को भी दर्शन दीजिए। यह तो संभव नहीं है, भगवान ने राजा को समझाया। परंतु प्रजा को सहारने वाला राजा भगवान से जिद करने लगा। आखिर भगवान को अपने सेवक के सामने झुकना पड़ा और वे बोले, ठीक है, कल अपनी सारी प्रजा को उस पहाड़ी के पास लाना। मैं पहाड़ी के ऊपर से दर्शन दूंगा। राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और भगवान को धन्यवाद दिया। अगले दिन सारे नगर में टिंडोरा पिटवा दिया कि कल आप सब लोग पहाड़ी के नीचे पहुंचे, वहां भगवान आप सबको दर्शन देंगे। दूसरे दिन राजा अपने समस्त प्रजा और सौजनों को साथ लेकर पहाड़ी की ओर चलने लगा। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक तांबे की चिक्कों का पहाड़ दिखा। प्रजा में से कुछ एक उस ओर भागने लगे। तभी ज्ञानी राजा ने सबको सतर्क किया कि कोई उस ओर ध्यान न दे, क्योंकि तुम सब भगवान से मिलने जा रहे हो। इस तांबे के सिक्के के पीछे अपने भाग्य को लात मत मारो। परंतु लोग लालच में वशीभूत कुछ एक प्रजा तांबे के सिक्कों वाली पहाड़ी की ओर भागने लगे और सिक्कों की गठरी बनाकर अपने घर की ओर चलने लगे। वे मन ही मन सोच रहे थे कि पहले ये सिक्के को समेट लें, भगवान से तो फिर कभी मिल लेंगे। राजा खिन्न मन से आगे बढ़े। कुछ दूर चलने पर चांदी के सिक्कों का चमकता पहाड़ दिखाई दिया। इस बार भी प्रजा में से कुछ बचे हुए लोगों ने उस ओर भागने लगे और चांदी के सिक्कों की गठरी बनाकर अपने घर की ओर चलने लगे। उनके मन में विचार चल रहा था कि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। चांदी के इतने सारे सिक्के मिले न मिले, भगवान तो फिर कभी मिल जाएंगे। इसी प्रकार कुछ दूर और चलने पर सोने के सिक्कों का पहाड़ नजर आया। अब तो प्रजाजनों में से बचे हुए सारे लोगों और राजा के स्वजन भी उस ओर भागने लगे। वे भी दूसरों की तरह सिक्कों की गठरी लादकर अपने अपने घरों की तरफ चल दिए। अब तो केवल राजा और रानी ही शेष रह गए थे। राजा रानी से कहने लगे, देखो कितने लोभी है ये लोग, भगवान से मिलने का महत्व भी नहीं जानते हैं। भगवान के सामने सारी दुनिया की दौलत क्या चीज है। सही बात है। रानी ने राजा की बात का समर्थन किया और वह आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर चलने पर राजा और रानी ने देखा कि सप्तरंगी आभा बिखेरता हीरो का पहाड़ है। अब तो रानी से रहा नहीं गया। हीरो के आकर्षण से वह भी दौड़ पड़ी और हीरो की गठरी बनाने लगी। फिर भी उसका मन नहीं भरा तो साड़ी के पल्लू में भी बांधने लगी। वजन के कारण रानी के वस्त्र देह से अलग हो गए, परंतु हीरो की लालच अभी भी नहीं मिटी। यह देख राजा को अत्यंत ग्लानि और गिल्टी हुई। वह दुखद मन से राजा अकेले ही आगे बढ़ते गए। वहां सचमुच भगवान खड़े उन सब का इंतजार कर रहे थे। राजा को देखते ही भगवान मुस्कुराए, कहाँ है तुम्हारी प्रजा और तुम्हारे प्रियजन? मैं तो कब से उनसे मिलने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। राजा ने शर्म और आत्मग्लानि से अपना सिर झुका दिया। तब भगवान ने राजा को समझाया, राजन, जो लोग भौतिक और सांसारिक प्राप्ति को मुझसे अधिक महत्व देते हैं, उन्हें कदाचित मेरी प्राप्ति नहीं होती और वे मेरे स्नेह और आशीर्वाद से भी हमेशा वंचित रह जाते हैं।